दोस्तों, मध्य प्रदेश के उपचुनाव होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के अंदर एक बार फिर से टकराव की खबर आ रही है। आप सभी को पता होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के 21 विधायकों के साथ बीजेपी में अपने आप का यानी कि गठबंधन कर लिया, या हम ये कहते हैं कि बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन जिस मामले को लेकर के सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे उसको लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। इससे पहले आप सभी जानते होंगे कि चुनाव प्रचार में भी सिंधिया को कई ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर उनसे अलग रखा गया। उसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि बीजेपी और सिंधिया के बीच फिर से एक बार अनबन की खबर है। हम आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला। दूसरी बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ आज पूरे देश में कहीं ना कहीं किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और आज भारत बंद का कहीं ना कहीं ऐलान किया गया है। हम आपको बताते हैं कि कहां कहां ये मामला शुरू हुआ है, साथ ही साथ कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में सरकार को जिहाद जैसे मामलों पर कानून बनाने की बजाय देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ बेरोजगारों को रोजगार और हॉस्पिटल, शिक्षा जैसी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, अगर आप मेरी इस राय से सहमत तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज करिए। सबसे पहले कि स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप इस स्क्रीनशॉट को जरा गौर से देखिए। ये मेरा नहीं है, मेरी खबर नहीं है, जिसकी खबर आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर दल बदल के बीच बीजेपी में आंतरिक हलचल का दौर जारी है। जैसा कि पहले कयास लगाया जा रहा था कि सिंधिया के साथ बीजेपी में आए हजारों कांग्रेसियों को एडजस्ट करना सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। कमोवेश वैसे ही हालात अभी नजर आते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट विस्तार को फौरी तौर पर टालना और व्यापक स्तर पर मंथन के बाद जो है टीम वीडी का फाइनल ना हो पाना इसी तरह का एक संकेत है, वरना अभी तक शिवराज सिंह चौहान की मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया होता। आलम कुछ यह हो गया है कि खुद बीजेपी के लिए यह चुनौती सिरदर्द साबित हो रही है। वह ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोऑपरेट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हम आपको बताते हैं कि यह पेच किस मामले पर फंसा हुआ है। दरअसल सिंधिया के साथ बीजेपी के दिग्गजों के दबाव के चलते शिवराज सिंह ने तो मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया है, लेकिन इस वक्त बीजेपी कार्यकारिणी के गठन में हो रही एक एक दिन की देरी पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है। इस विस्तार के पीछे अगर कोई पेच है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। दरअसल उपचुनाव के बीच बीजेपी ने महामंत्रियों की नियुक्ति कर दी थी। उस दौरान सिंधिया खेमे को किसी तरह की तरजीह नहीं दी गई थी, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी आमने सामने आ गए थे। और आप सभी जानते होंगे कि इससे पहले खबर मैंने आप लोगों को दिखाई थी और वो मेरी नहीं थी, कहीं से मिली थी, और उसमें यह बताया जा रहा था कि सिंधिया की मॉनिटरिंग बीजेपी कर रही है, यानी कि सिंधिया की जो एक्टिविटीज हैं पॉलिटिकल, उसमें बीजेपी का इंटरफेयर है, बीजेपी नजर रख रही है। उसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि सिंधिया और उनके सहयोगी लोगों को बीजेपी में सही से पद ना मिलने की वजह से एक बार फिर बीजेपी सिंधिया आमने सामने आ गए हैं। अब देखना यह होगा जो गठबंधन 21 विधायकों के साथ कुछ महीनों पहले हुआ था उसका अंत कब होता है। खैर, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के बीच फिलहाल जो चल रहा है वो एक हिसाब से काफी बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है किसानों को लेकर के। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में किसान एक बड़ा मुद्दा है। सरकारें दावा कर देती हैं कि किसानों को हम उनका एमएसपी का रेट सही करा देंगे, फसलों के रेट में दिला देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये सिर्फ भाषणबाजी टीवियों में आकर के दे दी जाती है। ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो जो किसान है उसको वो फायदा नहीं मिल पाता जो मिलने की जरूरत होती है। और इसी के खिलाफ आज पूरे देश में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। दूसरा स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए जरा, इस खबर को पढ़िए। ये पहला मैं आपको बता देता हूं कि 26 नवंबर यानी आज दिल्ली कूच करने का ऐलान हरियाणा पंजाब के किसानों ने कर दिया है, जिसको लेकर हरियाणा पुलिस पंजाब से आने वाले किसानों को हरियाणा में दाखिल नहीं होने देगी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। अब अंबाला में हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों को रोका जाएगा। आज सुबह होते ही किसानों ने अपने कदम दिल्ली की ओर
बढ़ा दिए हैं। किसान कई महीनों का राशन जैसे सब्जियां, वाटर टैंकर, लकड़ियां और साथ ही खाना बनाने वाले कई लोग बॉर्डर के पास बताया जा रहा है कि पहले से ही पहुंच गए हैं। आसपास के गांव के लोग भी किसानों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जहां सरकार ज्यादती करेगी वहीं धरना पर हम बैठ जाएंगे। वहीं हरियाणा के जींद में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी सूरत में किसानों को हरियाणा में नहीं घुसने दिया जाएगा। अब आप सोचिए, ये वही किसान हैं जिनसे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आपका हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अगर किसानों को सही मायने में फायदा मिलता तो क्या आज वो नौबत आती कि उनको सड़कों पर उतरना पड़ता? सोचिए जरा, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का विंटर सीजन चल रहा है। कौन चाहता है कि अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर हम सड़कों पर दर दर भटकें? लेकिन कहते हैं ना, जिसकी रोजी रोटी जिन चीज़ पर चल रही हो, अगर उसके साथ उस रोजी रोटी में ही सही से कहीं ना कहीं रेट ना दिया जाए या उसको उस मेहनत का फल ना मिले तो मजबूरन उसको एक कदम उठाने पड़ते हैं। खैर, दूसरी जो बड़ी खबर है इसी से जुड़ी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, 26 नवंबर यानी आज 10 ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी बंद है। यानी कि आज पूरी तरह से ये बंद लागू किया गया है। बैंक कर्मियों ने भी इसका समर्थन किया है और मैं आपको बताता हूं खबर पूरी पढ़ के। दरअसल भारतीय मजदूर संघ समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर यानी आज एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की है। सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में प्रस्तावित इस हड़ताल को मंगलवार को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ यानी AIBEA ने भी अपना समर्थन की घोषणा कर दी है। करीब 4 लाख बैंक कर्मचारियों की प्रतिनिधि AIBA ने कहा है कि हालिया सत्र के दौरान लोकसभा में कारोबारी सुगमता के नाम पर 27 मौजूदा श्रम कानूनों की जगह लेने वाला नया श्रम कानून पारित किया गया है। यह कानून पूरी तरह कॉरपोरेट के हितों का है। इस प्रक्रिया में 25% कर्मचारियों से नए प्रावधान के तहत कानूनी संरक्षण छीनकर उन्हें श्रम कानूनों के दायरे में से बाहर कर दिया गया है और इसी मामले के खिलाफ अब बैंक कर्मी भी सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतर गए हैं। अब आप सोचिए जरा, कॉमन सेंस लगाइए, अगर आपसे कोई ये कहे कि हम आपके लिए फायदे का काम कर रहे हैं और वो घोषणा कर दे, अब सपोज कर लीजिए सरकार ने जब ये कह दिया है कि किसानों के लिए हमने नया कानून लाया और इस कानून में किसानों को बहुत फायदा होगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब सरकार फायदा करना चाहती है तो उस फायदे को किसान क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर कुछ वजह तो होगी ना। इसलिए कहते हैं टीवियों में भाषणबाजी तो हो जाती है, ग्राउंड पर वो कुछ नहीं होता है जिसकी जरूरत होती है। आप देख लीजिए, आज करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोगों की जो बिजनेस था वो ठप हो गया, इकोनॉमी माइनस में चल रही है, हॉस्पिटल के हाल क्या है, आप देख लीजिए शिक्षा का हाल क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी वोट कौन से मुद्दे पर मांगे जा रहे हैं आप सभी को पता है। आपकी क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।